4 सितंबर को इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया था, यानी दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए गए थे। तभी अचानक चांद की सतह पर खड़ा लैंडर विक्रम हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगा। यह नजारा देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आखिर स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से उड़ने लगा? अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान किस हालत में हैं? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसरो को अपना प्यार और आभार व्यक्त करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में सलाम इसरो जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, चांद पर अच्छे से पैर जमाए बैठे लैंडर विक्रम ने बीती रात एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हां, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में लैंड किया था। इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया और दोनों ने 14 दिन तक लगातार चांद की सतह से डेटा धरती पर भेजा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इन्हें 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया था। भारत पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की है। चांद के इस हिस्से से पूरी दुनिया अब तक अनजान थी। इस हिस्से में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के साउथ पोल की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी है। लेकिन भारत ने अपना चंद्रयान 3 चांद के इसी हिस्से में एक बार नहीं बल्कि दो बार सफलतापूर्वक उतार दिया है। अब आप सोचेंगे कि विक्रम लैंडर ने चांद पर 2 बार लैंडिंग की है, वो कैसे? तो हुआ यूं कि 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल रहे थे। तभी लैंडर विक्रम, जो कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा था, अचानक ही उड़ने लगा। इसरो ने यह वीडियो भी शेयर किया जिसमें विक्रम चांद की सतह पर उड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चौंकिए नहीं, हम आपको विस्तार से इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। तो जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड किया तो वहां उस समय सूरज निकला था और अब 14 दिनों बाद वो ढलने लगा है और वहां पर रात होने वाली है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिन्हें चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। अब जब चांद पर रात हो रही है तो रोवर और लैंडर के सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क करके छोड़ दिया है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल्स चार्ज हो रहे थे। रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम से निकलने के बाद 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी। इस 100 मीटर की दूरी में ही रोवर ने चांद की सतह से ऐसे राज खोल दिए हैं जिनको देखकर दुनिया भी हैरान है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह से कई वीडियोस और तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा भी उठा दिया। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डालने लगा तो लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया। जी हां, आपने सही सुना, किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद पर उड़ना शुरू कर दिया और एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसका कारण ये था कि अभी भी लैंडर विक्रम में काफी फ्यूल मौजूद है और बैटरी भी फुल चार्ज है। ऐसे में जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे तो उन्हें एक नया प्रयोग करने का विचार आया जिससे भविष्य के मिशंस के लिए काफी सहायता मिलेगी। इसरो ने विक्रम के थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जिसकी वजह से वो हवा में उड़ा और 40 सेंटीमीटर तक उठ गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंड कर गया। तो दोस्तों, इस तरह चंद्रयान 3 ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चांद पर सफल लैंडिंग की है। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए हैं। इसरो ने इस प्रयोग की वीडियो भी शेयर की है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप विक्रम को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं।
जब चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया था, उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के बारे में नहीं सोचा था। अब जब यह प्रयोग सफल हुआ है, तो इसके आधार पर इसरो आगे के मिशंस में चांद से धरती पर वापस यान को ला सकेगा। इस प्रयोग से यह भी प्रूव हो गया है कि अगर भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाए या कोई ऐसा मिशन भेजा जाए जिसे चांद के सैंपल लेने हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पर लैंडर को पहुंचाया जा सकता है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम की इस सफल उड़ान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। इस उड़ान के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन का आगे क्या होगा, रोवर प्रज्ञान फिर नींद से कब जागेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, चांद के साउथ पोल पर अब रात होने वाली है और दोबारा सूर्य उदय 22 सितंबर के दिन होगा। तब तक यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा और भयंकर ठंड भी पड़ेगी। रोवर को लैंडर से लगभग 100 मीटर दूर सुरक्षित पार्क करके निष्क्रिय किया गया है। प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। जब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो रोवर उसे ग्रहण करके एक बार फिर से अपनी नींद से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, बता दें कि चांद की सतह पर रात के समय तापमान -130 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर सकता है और बैटरी भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में अगर 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुली तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर किसी कारणवश अगले सूर्य उदय पर रोवर प्रज्ञान की नींद नहीं खुलती है और वह एक्टिव नहीं हो पाता है, तो यह भारत के राजदूत की तरह हमेशा के लिए चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। वहीं अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं, तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के लिए यह आखिरी परीक्षा है, जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा। लगभग 14 दिनों तक आराम करने के बाद देखते हैं कि आखिर क्या होता है। दोस्तों, आप सबकी दुआओं के कारण ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी दुआएं भेज दें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े, तो हमारे लैंडर और रोवर नींद से जाग जाएं और फिर से काम करने लग जाएं। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट्स में सलाम इसरो लिखना ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली नॉलेज से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सलाम इसरो।